ओम श्री शक्ति नमः। 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 अठ चतुर्थ अध्याय महाराज प्रियव्रत का आख्यान तथा समुद्र और द्वीपों की उत्पत्ति का प्रसंग। श्री नारायण जी बोले, हे नारद, स्वयंभू मनु के ज्येष्ठ पुत्र प्रियव्रत थे। वे नित्य पिता की सेवा में संलग्न रहते थे तथा सत्य धर्म का पालन करते थे। विश्वकर्मा नामक प्रजापति की सुंदर रूप वाली कन्या बृहस्पति के साथ प्रियव्रत ने विवाह किया था, जो स्वभावत तथा कर्म में उन्हीं के सदस्य थी। प्रियव्रत ने उच्च बरिष्मति से पवित्र आत्मा वाले 10 गुणी पुत्रों और उर्जस्वती नामक एक कन्या को उत्पन्न किया, जो सबसे छोटी थी। अग्निद्र इदमजीय यज्ञ भाव महावीर रुक्म शुक्र गर्त पुष्ट सवन मेघा तिथि वीति ओत्र और कवि इन नामों से ये 10 पुत्र अग्निसंज्ञ कहे गए। इन 10 पुत्रों में कवि सवन और महावीर ये 3 पुत्र विरागी हो गए। आत्मविद्या में निष्णात तथा ब्रह्मचर्य व्रत के पालक वे सभी पुत्र परमवंश नामक आश्रम में आनंद पूर्वक स्पृहा रहित भाव से रहने लगे। प्रियव्रत की दूसरी पत्नी से 3 पुत्र उत्पन्न हुए, जो उत्तम तामस और रावत इन नामों से विख्यात हुए। यह महान प्रतापी पुत्र एक मनवंतर के अधिपति बने। अपराजय बल तथा इंद्रियों वाले महाराज प्रियव्रत ने इस पृथ्वी पर 11 अर्बुद वर्षों तक राज्य किया। एक बार की बात है, जब सूर्य पृथ्वी के प्रथम भाग में प्रकाशित हो रहे थे, तब दूसरे भाग में अंधकार हो गया। इस प्रकार का संकट देखकर राजा के मन में तत्काल यह विचार उत्पन्न हुआ कि मेरे शासन करते हुए पृथ्वी पर अंधकार कैसे उत्पन्न हुआ। मैं अपने योग बल से पृथ्वी पर से इसका निवारण कर लूँगा। ऐसा निश्चय करके स्वयंभू मनु के पुत्र उस प्रियव्रत ने सूर्य सदृश तेज वाले रथ पर आसीन होकर जगत को प्रकाशित करते हुए पृथ्वी की 60 प्रदक्षिणाएं की। उन राजा प्रियव्रत के परिक्रमण करते समय पृथ्वी पर जहाँ रथ के पहिए पड़े थे, वे स्थान लोकहित के लिए 60 समुद्र बन गए। पृथ्वी की परिक्रमा के बीच के स्थल विभाग का अनुसार 60 द्वीप के रूप में हो गए और रथ के पहियों के धंसने से बने हुए 60 समुद्र उनकी परिखा खाई के रूप में हो गए। तभी से पृथ्वी पर 60 द्वीप हो गए, जो जम्बू द्वीप, पलक्ष द्वीप, शाल्मली द्वीप, कुश द्वीप, कौंसी द्वीप, शाक द्वीप और पुष्कर द्वीप के नाम से प्रसिद्ध हुए। उत्तरोत्तर क्रम से उनका परिमाण दुगुना है। उन द्वीपों के बाहर चारों और विभाग क्रम से समुद्र आपलावित हैं। वे सारुड, इक्सुर, सोड़, सुरोड, कुटोड़, शिरोड, दधिमंडोद और सुडोद नाम से जाने गए। तभी से भूमंडल पर ये 60 समुद्र विख्यात हो गए। सारूढ़ समुद्र से घिरा हुआ जो पहला द्वीप है वह जम्बू द्वीप नाम से विख्यात है। राजा प्रियव्रत ने अपने आग्नेयद्र नामक पुत्रों को उस द्वीप का स्वामी बनाया था। प्रियव्रत पुत्र इदमजी इक्सुर रस से अपलावित इस दूसरे पलक्ष द्वीप के शासक उन द्वीपों के तभी से पृथ्वी पर 60 द्वीप हो गए, जो जम्बू द्वीप, पलक्ष द्वीप, शाल्मली द्वीप, कुश द्वीप, कौंस द्वीप, शाक द्वीप और पुष्कर द्वीप के नाम से प्रसिद्ध हुए। उत्तरोत्तर क्रम से उनका परिमाण दुगुना है। उन द्वीपों के बाहर चारों ओर विभाग क्रम से समुद्र आप्लावित हैं। वे सारूड, इक्सुर, सोड़, सुरोद, गुटोद, शिरोड, दधि मंडोद और सुडोद नाम से जाने गए। तभी से भूमंडल पर ये 60 समुद्र विख्यात हो गए। सारूड समुद्र से घिरा हुआ जो पहला द्वीप है वह जम्बूद्वीप नाम से विख्यात है। राजा प्रियव्रत ने अपने आग्नेयद्र नामक पुत्रों को उस द्वीप का स्वामी बनाया। प्रियव्रत पुत्र इदमजी इक्सुर रस से आप्लावित इस दूसरे पलक्ष द्वीप के शासक हुए।
महाराज प्रियव्रत ने शिरोड से आप्लावित शाल्मली द्वीप का राजा अपने पुत्र यज्ञ बाहु को बनाया। प्रियव्रत के पुत्र हिन्नेरेटा गुटोट नामक समुद्र से घिरे हुए अति रमणी के कुश द्वीप के राजा हुए। महान बलिशाली प्रिय पुत्र कूट शीर्ष सागर के द्वारा चारों ओर से गिरे कौश द्वीप नामक पांचवें दीपक के स्वामी हुए। प्रियव्रत उत्तम पुत्र मेघा टीटी दड़ी मंडोर नामक समुद्र से आवृत तथा अन्य द्वीपों से अपेक्षाकृत सुंदर शाख द्वीप के राजा बने। अपने पिता प्रियव्रत की अनुमति पाकर पुत्र वित्र रौद्र सुरोध नामक समुद्र से घिरे पुष्कर द्वीप के राजा हुए। महाराज प्रियव्रत ने अपनी ऊर्जस्वती नामक कन्या शुक्राचार्य को अर्पित कर दी थी। शुक्राचार्य की सर्वविश्रुता कन्या देवयानी उन्हीं ऊर्जस्वती के गर्भ से उत्पन्न हुई थी। इस प्रकार अपने पुत्रों में 7 द्वीपों का विभाजन करके महाराज प्रियव्रत ने विवेक संपन्न होकर योग मार्ग का आश्रय ग्रहण किया। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशशास्त्रायां संहितायां षष्ठस्कन्धे भुवनकोश विषये प्रियव्रत वंश वर्णन नाम 4th ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।